हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो भी हमारी हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत है। और दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब एंटी नेट के द्वारा पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। तो इसका ऑप्शन है बल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, राधा बल्लभ संप्रदाय के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्बार्क संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। ऑप्शन है 8, 9, 5 और 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है जायसी, सबसे पहले सूरदास, तुलसी, रहीम। अगला ऑप्शन है सूरदास, तुलसी, जायसी, रहीम। अगला है सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। और अंतिम है जायसी, तुलसी, रहीम और सूरदास। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात सूरदास सबसे पहले, उसके पश्चात जायसी, उसके पश्चात तुलसीदास, उसके पश्चात रहीमदास। सूरदास का जन्म है 1478, जायसी का जन्म है 1492, तुलसी का जन्म है 1532 और रहीम का जन्म है 1553। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। ऑप्शन है विद्यापति, नरपति नालह, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुआं। अगला प्रश्न है, दोनों का हठ था दुर्विनार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्तियां से क्या आशय है। ऑप्शन है श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो चुका था। अगला ऑप्शन है ईड़ा और मनु में हठधर्मिता बढ़ गई थी। अगला ऑप्शन है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। अंतिम ऑप्शन है आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्विनार हट कर रहे थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। अगला प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, बस संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई थी। ऑप्शन है गोविंदी, सोना, सीलिया, मालती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मालती। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। ऑप्शन है अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानस का हंस। और दोस्तों, मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है और इसमें तुलसीदास जी को आधार में रखकर उपन्यास को रचा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सखी नील नवसर से उतरा ये हंस तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूपकाती शोक्ति अलंकार।
दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़ने की लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध है? ऑप्शन है रामनेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, अर्थात विकल्प सी सही होगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, कविता और आलोचना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नाटक और उपन्यास। तो इसका कूट डी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए और बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवनी पर कृतियों में से कौन सी कृति रोमालोरा की है? ऑप्शन है बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। अगला प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलती हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बनते हो क्यों। उपयुक्त गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की रचना 1931, प्रलय की छाया 14 अर्थात 1914, कामायनी 1936 और स्कंदगुप्त 1928। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? ऑप्शन है खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, अंतिम है मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से लिया है? तो ऑप्शन है प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकरण 4। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान ना लादने की कसम खाई थी? ऑप्शन है कंपनी की औरत, दुल्हन की डोरी, चोर बाजारी का सामान, अंतिम है बांस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुल्हन की डोली। तो दोस्तों तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है 1934, 1935, 1936, 1937। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1936। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है बनबेला, यमुना के प्रति, बतौरती पत्थर, जूही की गली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जूही की गली। अगला प्रश्न है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन है सहचर्यवादी सिद्धांत, जयवादी सिद्धांत, यांत्रिकवादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? ऑप्शन है सरल और शांत लड़की थी, दूसरा है उद्दत और चंचल लड़की थी, तीसरा है पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी और चौथा है चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा
उद्दत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। इस प्रकार बी डी सही ठहरते हैं और ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ऑप्शन है नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी और गोंडवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाली। अगला प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेती है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है और पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रवाख्यातान अनामिका, मैत्री पुष्पा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले नाट्यशास्त्र, उसके पश्चात काव्य अलंकार, उसके पश्चात ध्वन्यालोक, उसके पश्चात साहित्य दर्पण। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र भरतमुनि जी की रचना है, काव्य अलंकार भामह की, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर हमारे इस वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।